गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अगेन अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का सेकंड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे मार्केट्स के बारे में। दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। बेसिकली जब भी कोई नई कंपनी होती है या कोई भी कंपनी है कुछ सालों से मार्केट में काम मतलब बिजनेस मार्केट में वो काम कर रही है, उनको कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वो शेयर्स इशू करते हैं ताकि वो कैपिटल रेज कर सकें। तो जब वो कैपिटल रेज करते हैं पहली बार, शेयर्स इशू करते हैं पहली बार, उसको हम आईपीओ कहते हैं। वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। ज़्यादातर कंपनीज नई नई आती हैं तो साथ ही आईपीओ लॉन्च कर देती हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है कि डायरेक्टली वो न्यूज़पेपर्स को यूज़ करती हैं और दूसरे मीडिया सोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करती हैं ताकि जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकें कि ये हमारी कंपनी, हम आईपीओ लॉन्च करें, आप हमसे जो है वो शेयर्स हमारे बाय करें, यानी आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। और जैसे हमारे शेयर की प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो आपको उधर से फ़ायदा होगा से शेयर्स बेच के। प्लस आप जब तक हमारे साथ रिटेन करेंगे हम आपको डिविडेंड देंगे ईयरली बेसिस पे। तो अब आईपीओ का बेसिकली ये सिस्टम होता है कि कितने पे शेयर सेल होगा या इशू होगा वो कंपनी डिसाइड करती है। आप 20 रुपीज़ रख सकते हैं, शेयर की प्राइस 50 रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो इस तरह से आईपीओ होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप किसी भी बैंक के साथ कनेक्टेड होते हैं तो जो कंपनीज होती हैं वो बैंक्स को यूज़ करती हैं, उनकी सर्विसेज लेती हैं। तो बैंक्स आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं या जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको ईमेल्स करते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते होते हैं। ये चीज़ है। अब एक यू कुड से एडवाइस पे बात कर लेते हैं। आईपीओ जो होता है ना वो बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता। जो पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है सालों से, ठीक है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसके पास अच्छा खासा कैपिटल है और वो इस फील्ड में, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की फील्ड में, ही हैज़ बिन इनटू दिस फील्ड फॉर ईयर्स, वो आईपीओ को ज़रूर ले सकता है। लेकिन उसका भी अपना एक बिहेवियर होता है कि किस सेक्टर का आईपीओ है, उस सेक्टर की ग्रोथ कितनी देखी जा सकती है, वो फिर आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता होता है कि इस सेक्टर में कितना काम हो चुका है, कितना हो सकता है, कितना इसमें पोटेंशियल है कि एक नई कंपनी आ जाए तो वो कितना ग्रो करेगी, इस कंपनी का क्या हिसाब किताब है, कौन से इनके प्रमोटर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कौन से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी दे हैव प्रॉमिस्ड कि इसके ऊपर काम करेंगे, तो इनका लाइक 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इतने टाइम तक हम इनके शेयर्स अपने पास रिटेन करेंगे, उसके बाद ये ग्रोथ दिखाएगी कंपनी तो हम बेच के बाहर निकल जाएंगे। बिगनर के लिए ये बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बिगनर हैं आप इसमें पैसा मत डालें, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स जब कोई नया पर्सन किसी भी मार्केट में आता है, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, तो बहुत लिमिटेड कैपिटल होता है। किसी के पास 30,000 है, किसी के पास 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, ऐसे है। तो वो इस तरह से आप आईपीओज में नहीं डाल सकते हैं। या फिर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी प्राइस के स्टॉक्स होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए आपको। वेरी रिस्की दे आर। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट बेसिकली वो एक्सचेंजेस होती हैं, यू कुड से, कि जहाँ पे जो कंपनीज हैं जो कि कई दफ़ा कैपिटल रेज कर चुकी हैं, अपने शेयर्स इशू कर चुकी हैं, वो अपने शेयर्स लिस्ट कराती हैं सेकेंडरी मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। और वहाँ पे जो है वो डायरेक्टली कोई भी पब्लिक या इन्वेस्टर, ट्रेडर, एनीबडी, वो मार्केट में बाय सेल कर सकता है शेयर्स को। मार्केट से ही आपने बाय करना है, मार्केट में ही आपने सेल कर देना होता है। तो वहीं पे जो है मार्केट में पैसा घूमता रहता है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट ले सकते हैं, अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी, ज़्यादा लोग अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय सेल करते हैं और ज़्यादा टाइम तक करी जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, कंपनी में कुछ ना कुछ है, इसी वजह से उसके शेयर्स इतने बाय सेल हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स इससे कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट और बढ़ता है, स्टॉक प्राइस इंक्रीज करता है। ये इन सेंटिमेंट इसको कहते हैं बेसिकली। स्टॉक प्राइस और इंक्रीज करेगा तो ऑफकोर्स और ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को, ये चीज़ होती है। और प्लस आप, बिकॉज जब भी आप किसी भी एसेट में बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपने पूरी रिसर्च के साथ करनी थी। ऐसे नहीं है कि आप मार्केट में गए हैं और आपने कोई एसेट देखा, आपको लगा कि ये तो अच्छा लग रहा है तो आप उसमें जाके इसको खरीद, ऐसे नहीं होता। वो फिर आप मनी लूज कर देते हैं उससे। तो सेकेंडरी मार्केट बेसिकली इसको कहते हैं। अब थोड़ी सी एडवाइस के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता है मार्केट के बारे में,
तो सबसे पहली एडवाइस ये है कि जब भी किसी भी स्टॉक की या एसेट की, क्रिप्टो एसेट भी है बेसिकली, उसकी प्राइस लो है तो आप उसमें एंटर करें, उसको ख़रीद लें। आप वेट करें, उसको होल्ड करें, जब उसकी प्राइस हाई आए वहाँ पे बेचें और मार्केट से बाहर आ जाएं। पहला गोल्डन रूल ये होता है। दूसरा गोल्डन रूल ये होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीड से आपने काम नहीं लेना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी एसेट की प्राइस $100 थी जब आपने उसको बाय किया, आपने उसको 3 मंथ्स होल्ड किया फॉर एग्ज़ाम्पल, या 1 मंथ आपने होल्ड किया उसको, आपने देखा कि इसकी प्राइस जो है 107 पे चली गई या $105 तक चली गई, ठीक है। तो आपने उसको बेचना है, मार्केट से बाहर आ जाना है। अब उसकी प्राइस 1010 पे जाए, 120 पे जाए, या मज़ीद दोबारा 100 पे चली जाए, 99 पे चली जाए, आपने उसके बारे में नहीं सोचना। मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। अगर आप अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं करते, अपने फियर को कंट्रोल नहीं करते, कोई भी मार्केट है आप उसमें सस्टेन नहीं कर सकते। फियर में क्या चीज़ होती है कि जैसे किसी ने कोई $100 का एसेट बाय किया, तो अब जैसे मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट करती है, करेक्शन उसे हम आम जुबान में कहते हैं, करेक्ट करती है अपने आप को, तो वो एसेट जो है 90 पे चला जाता है। तो अब वो, अगर अच्छी एसेट में अगर आपने प्रॉपरली रिसर्च करके पैसा लगाया तो ये मार्केट का डायनामिक है, करेक्शन आनी है, थोड़ा सा टाइम आप उसको होल्ड करें, वो 90 से दोबारा 105 तक चला जाएगा। 105 पे बेचे, मार्केट से बाहर निकल जाए, $5 का आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब उसमें ये चीज़ होती है, आपने अपने फियर को इस तरह से कंट्रोल में रखना होता है। ये नहीं कि आप डर जाएं कि ये 100 से 90 पे चला गया, आपका $10 का लॉस हो गया, आप बेच के अपना परमानेंट लॉस कर लें। आप एसेट को होल्ड करें। अब पीपल हैव आर्ग्यूमेंट कि $5 एक बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है। बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट, बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और छोटे छोटे प्रॉफिट से ही आप ग्रो करते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा इन्वेस्टर हो। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके पास कैपिटल कितना है। मैक्सिमम लोगों के पास कैपिटल थोड़ा होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो फिर आप उस पर इतना कैपिटल भी सेफली प्रॉफिट बना लें, बहुत बड़ी बात है। मार्केट में आपने अपने कैपिटल को सेव करना होता है, अपने प्रॉफिट को सेव करना होता है, इस तरह से ही आप मार्केट में बैठ सकते हैं। ये चीज़ होती है। तो बेसिकली आप इसको सीख लें, जब आप प्रैक्टिकली करने लगें देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करता है। एक और एडवाइस ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली ये चीज़ होती है कि मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्राइसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, तो आपको आई विल अंडरस्टैंड कि ये सारी बात करने का एक्चुअली में क्या मकसद था। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपके पास लिमिटेड कैपिटल, अगर किसी के पास 3 4 5 8 10 लाख का भी कैपिटल है तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स उसको लूज तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो अब उसमें ये चीज़ है कि आपको मार्केट रोज़ ओपन करनी चाहिए, कुछ घंटों के लिए आपको मार्केट को वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट कैसे चलती है, क्या क्या चीज़ें कब कब किस किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उस हिसाब से आपको 1 महीने के अंदर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप लो पे ख़रीद लें, लाइक यहाँ पे करेक्शन आ गई, ऐसे डिक्रीज कर गए हैं, यहाँ पे ख़रीद लें, उसको रिटेन करें, होल्ड करें। इट्स अ लिंग, एक टर्म होती है बेसिकली, जागन या लिंगो कहते हैं इसको, उसको आपने होल्ड करना होता है। फिर आप उसको जब ऊपर आएगी मार्केट, आप उसको बेच के अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि यू कुड से कि अगर 3 महीने का भी टाइम पीरियड है उसमें भी आपने होल्ड किया तो मार्केट इतनी फ्लक्चुएटिंग हो जाती है, कभी जो आपकी प्राइस होती है जिस पे आपने ख़रीदा उससे भी नीचे चले जाती है। कई समटाइम्स क्या होता है, 2 2 महीने नीचे है, उसके बाद एकदम से मार्केट ऊपर जाती है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देती है, $10 $15 $5 $8, वहाँ से आप कट करेंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से होता है। ट्रेडिंग आप तब करें, सबसे पहले अच्छे से सीखें, बहुत अच्छे से सीखें, फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके साथ स्टिल आपने जो है वो 1 2 महीने सिर्फ मार्केट को वॉच करना है, बैठ के आपने उसमें पैसा नहीं डालना। फिर आप थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डालना शुरू करें, सेफ सेफ एसेट्स को बाय करना शुरू करें। फिर आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। या फिर आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सालों का जो एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को समझ में आ जाता है कैसे एक्चुअली पैसा बनाना है। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, मैक्सिमम पीपल आर डूइंग लॉस, एक्चुअली दे आर डूइंग लॉस। पैसा नहीं बना रहे, वो उनको नहीं समझ में आता है पैसा कैसे बनाना है। ये चीज़ होती है, आपने इस चीज़ को जो है वो कम्प्लीटली फॉलो करना है, इससे आपको बेनिफिट होगा।